OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and today we are going to start a new chapter, that is sorting materials into groups. Sorting means कि हमें जो है उनको सॉर्ट करना है, मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में उनको बांटना है। तो पहले आइए ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो है हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, राइट? हमारे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारे आसपास। कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल डेस्क, चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल केस, बैकपैक, सिजर्स, कंपास, पिन्स, जो बोर्ड पिन्स होती हैं, क्लिप्स होते हैं, पेपर क्लिप्स होते हैं, देन दी पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स, पेंसिल शार्पनर, स्टेपलर, कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट पेन, सेलो टेप, हाइलाइटर, रबर इरेजर, एटसेट्रा। सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स है, बट हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें इन्हें कैटेगराइज करना पड़ता है सो दैट वी कैन स्टडी देम बेटर। आराम से हम उन्हें पढ़ सकें, उनके बारे में जान सकें। सो दिस इज वाई वी नीड टू सॉर्ट दीज ऑब्जेक्ट्स और सॉर्ट दीज मटीरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप में हम जो है उनको सॉर्ट करते हैं। अब जैसे मैंने सपोज आपको ये कह दिया कि आप इनको जो है अलग अलग ग्रुप्स में बांट दीजिए, तो आप कैसे बांटेंगे? फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट मैम चेयर एंड डेस्क आर मेड अप ऑफ वुड, सो दीज विल बी इन one group, whereas books and notebooks are made up of paper, so these will be in another group, whereas pencil case and backpacks have some cloth material, so आप कहेंगे कि ये एक ग्रुप में रहेंगे। scissors, compass, pen, clips, पेंसिल शार्पनर, ये सब क्या, ये एक स्टेशनरी है, तो आप इनको एक और ग्रुप में कर देंगे। सो इन दिस वे यू कैन सी कि हम जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। आइए ये देखते हैं कि कौन कौन से वो ग्रुप्स हो सकते हैं जिनमें हम इन ऑब्जेक्ट्स को बांट सकते हैं। सो द फर्स्ट ग्रुप इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो द फर्स्ट ग्रुप इज कि हम जो है कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो पहली चीज जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं दैट कैन बी बेस्ड ऑन दी शेप्स। On the basis of shape we can classify different objects. For example, जो triangular shape के हैं उन्हें हमने अलग से कर दिया, जो rectangular shape के हैं उनको अलग ग्रुप में कर दिया, जो circular shape में उनको अलग ग्रुप में कर दिया, जो square shape के हैं उनको अलग ग्रुप में कर दिया। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि हम किन किन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या आ गई कि हम शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल के बेसिस पे भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं या ग्रुप में बांट सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन का दूसरा तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, दैट इज द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। किस मटीरियल से कोई ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। सपोज इफ आई हैव गिवन यू 4 ऑब्जेक्ट्स, द फर्स्ट वन इज टेबल, द सेकेंड वन इज चेयर, देन द बुक्स एंड द नोटबुक्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको कहा कि आप इनको 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए तो आप कैसे बांटेंगे? अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप इन चारों को ग्रुप्स में बांट दीजिए तो आप कैसे बांटेंगे? आप ये कह सकते हैं कि मैम चेयर एंड टेबल आर मेड अप ऑफ वुड, वेयर एज जो नोटबुक है और जो बुक है दैट इज मेड अप ऑफ पेपर। तो बेसिकली आपने इनको 2 ग्रुप्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। मतलब कि चेयर और टेबल बने थे वुड से, तो आपने वुड वालों को अलग ग्रुप में कर दिया और जो पेपर से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग ग्रुप में कर दिया। सो मटेरियल भी एक क्लासिफिकेशन पॉइंट हो सकता है कि आप मटेरियल के बेसिस पे जो है ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कि अब ये जो मटेरियल के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है तो हम ये देखेंगे
कि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्लास है, टम्बलर है, ठीक है, हम पानी पीते हैं उसमें, सो द ग्लास कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट कैन बी मेड अप ऑफ स्टील, इट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास एज वेल. ठीक है, ग्लास मीन्स कांच. ठीक है, तो आपने ये देखा कि सेम चीज है, सेम ऑब्जेक्ट है, बट इट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर चेयर है तो चेयर कैन बी ऑफ वुड, वुडन चेयर हो सकती है, मेटल की चेयर हो सकती है, प्लास्टिक चेयर हो सकती है, इनफैक्ट कॉन्क्रीट की भी चेयर्स हो सकती है. एज यू कैन सी इन द पार्क्स, इन सम पार्क्स कॉन्क्रीट चेयर्स आर मेड, राइट. अगर हम क्लॉथ की बात करें, क्लोथ्स जो हम पहनते हैं उनकी बात करें, तो देयर कैन बी कॉटन क्लोथ्स, woolen clothes, nylon clothes, polyester clothes, etc. Right? If we talk about the utensils, the vessels, जो कि हम बात करते हैं बर्तनों की, तो वो आयरन के भी हो सकते हैं, कॉपर से भी बने हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, etc. कॉइन्स की बात करें, सो कॉइन्स कैन बी मेड अप ऑफ कॉपर, गोल्ड और सिल्वर. शूज की बात करें, शूज कैन बी मेड अप ऑफ लेदर, रबर, प्लास्टिक और कैनवस. तो आपने ये देखा कि सेम चीज, ठीक है, वही चेयर है, बट चेयर कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, राइट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक. अब प्लास्टिक से क्या सिर्फ ग्लास बनता है? नहीं, प्लास्टिक से बॉक्सेस भी बनते हैं, प्लास्टिक से पेन भी बनते हैं. तो एक पर्टिकुलर मटेरियल से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड है, तो वुड से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? टेबल्स, चेयर्स, डोर, विंडो, सोफा, अलमीरा, एक्सेट्रा. ग्लास से टम्बलर, मिरर, विंडो पेन, टेस्ट ट्यूब, बीकर, एक्सेट्रा. और क्या क्या हो सकता है? आयरन से अगर हम बात करें तो नेल्स, बकेट्स, मशीन्स, पाइप्स, यूटेंसिल्स. कॉपर से क्या क्या बन सकता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स बन सकती हैं, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बन सकते हैं, कॉइन्स बन सकते हैं, बॉयलर बन सकता है. एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स, पेंट में भी एल्यूमिनियम यूज किया जाता है और विंडो फ्रेम में भी यूज किया जाता है, राइट. पेपर से क्या क्या चीजें बन सकती है? बुक्स बन सकती है, नोटबुक्स बन सकती है, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, एनवेलोप, ये भी सारी चीजें बन सकती हैं. कॉटन से फैब्रिक्स, पिलोज, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स. लेदर, शूज, बैग्स, पर्स, सोफा, सूटकेस, एक्सेट्रा. तो आपने ये देखा कि सिर्फ एक मटेरियल से भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं. तो इन शॉर्ट हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को क्लासिफाई करना हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना हो, तो हमारे पास मटेरियल भी जो है वो एक क्लासिफिकेशन पॉइंट हो सकता है. बिकॉज अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम टाइप के मटेरियल से नहीं बल्कि अलग अलग मटेरियल से भी बनी हो सकती हैं. ठीक है, इनफैक्ट एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हो सकते हैं. सो मटेरियल इज अ वेरी गुड क्लासिफिकेशन पॉइंट, राइट. नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टी की, तो टी कैसे बनती है? वी हैव टू ऐड वाटर, वी हैव टू ऐड टी लीव्स, वी हैव टू ऐड मिल्क, वी हैव टू ऐड शुगर. सो एक चीज बनाना यानी कि चाय बनाने के लिए हमें 4 अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ा. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मेनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स. बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, राइट. इफ यू टॉक अबाउट वेजिटेबल करी, ठीक है, सब्जी बनती है हमारे घरों में, सब्जी हम खाते हैं. सो वेजिटेबल करी में क्या क्या चाहिए होता है? ऑयल चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं. तो देखो वेजिटेबल करी जो है वो एक ही चीज़ है, बट उसको बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है. वेयर एज ड्राई सेल की अगर हम बात करें, दैट बैटरी सेल जो आप अपने रिमोट कंट्रोल्स में लगाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो कंटेनर होता है, जो आपको सेल होता है, वो जिंक का बना होता है. सेल के अंदर एक ग्रेफाइट रॉड होती है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं. कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ग्रेवल, सैंड एंड वाटर. बॉल पेन की बात करें तो बॉल पेन में प्लास्टिक होता है, मेटल होता है, इंक होता है, स्प्रिंग होता है. तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही चीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बनी हुई है. ठीक है, तो मटेरियल में भी अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो बहुत वास्ट वैरायटी हो सकती है. नाउ अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की. अनदर क्लासिफिकेशन पॉइंट कि हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अपीयरेंस. अब मैंने आपको एक जगह मेटल दिया है, एक जगह वुड दिया है या कोई नॉन मेटल दिया है, तो आप देख सकते हैं कि दैट मेटल इज शाइनी,
तो जितने शाइनी वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में कर देंगे और जो शाइन नहीं कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। सो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि कौन सा शाइनी है कौन सा नहीं है, कोई देखने में बहुत स्मूथ होता है, कोई देखने में बहुत रफ होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। हार्डनेस, जैसे कि मैंने कहा, तुम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो दैट दिस ए ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट वेयर एज दिस बी ऑब्जेक्ट इज हार्ड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बेसिस पे भी जो है वो मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसे मटेरियल्स जिनको तुम आसानी से कंप्रेस कर सको, स्क्रैच कर सको, उनको तोड़ सको, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो कंप्रेस ना हो, तुम उन्हें तोड़ ना सको, तुम उन्हें स्क्रैच ना कर सको, तो उन्हें हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं आप, मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट और शुगर. If you want to make a salt solution or if you want to make a sugar solution, so what will happen? You will dissolve the sugar in the water and it will be dissolved completely. Whereas if you want to make a solution of wood and water, will wood be dissolved in water? No. Will oil be dissolved in water? No. So there are some substances that can be soluble. If they are dissolved in water, such substances are known as soluble substances. If some substances are not dissolved in water, then they are known as insoluble substances, right? So you can differentiate or you can group the different materials onto the basis of the solubility or the insolubility. If they are soluble, you can group them in the soluble substances. If the substances are insoluble, for example the wood, the oil, तो आप उन्हें किसके ग्रुप में रखेंगे, insoluble substances के ग्रुप में रखेंगे, राइट। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं दैट कैन फ्लोट, कुछ ऐसी होती है दैट कैन नॉट फ्लोट, तो ये भी एक क्लासिफाइंग क्राइटेरिया है। आप इस बेसिस पे भी ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हो कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट नहीं कर रही है, मतलब पानी में डूब जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल द आयरन नेल, द रॉक्स, दी कॉइन्स, अगर आप उन्हें पानी में डालोगे तो वो नीचे डूब जाएंगी। whereas there are some substances that will float on water, right? और उसका क्या होगा, float on water, for example the duck toy, right? The wood, it will float on water. So what will happen here, you can again classify the substances into two groups, that one that can float on water or another that can sink in water, right? Next है transparency. अब देखो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार तुम देख सकते हो। फॉर एग्जांपल शीशा, द ग्लास, ठीक है, जो ग्लास आपके विंडो में लगी हुई है तो उसके आर पार आप देख सकते हैं। वेयर एज ग्लास के ही दूसरे रूप में, वेयर एज ग्लास कभी कभी ऐसे भी आते हैं जिनके आर पार आप बहुत हल्का सा देख सकते हैं, या बटर पेपर इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। बटर पेपर के आर पार आप देख तो सकते हैं बट नॉट दैट मच क्लियरली। और अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस इज वुड, ठीक है, वुड का एक पूरा बड़ा सा लॉग ऑफ वुड हो या पीस ऑफ वुड हो, देन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं, सो नो, यू कैन नॉट सी बियॉन्ड और यू कैन नॉट सी थ्रू द पीस ऑफ वुड। सो ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी कैन कैटेगराइज और वी कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज फर्स्ट ग्रुप विल बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के केस में क्या होगा, जिनके आर पार हम एग्जैक्टली और एक्यूरेटली देख सकें। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन होंगे, जिनके आर पार हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। देन द सेकेंड ग्रुप विल बी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी मच क्लियरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास, राइट। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी opaque materials or opaque objects. Opaque objects are those objects through which we cannot see at all. For example, the iron piece, the metal, the woods, cardboard, etc. So here I have put it a picture. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, जैसे ये विंडो पेन है, ट्रांसपेरेंट है, आप उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अगेन फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ विंडो पेन है,
वहां पे आप आर पार बहुत क्लियरली नहीं देख सकते। Whereas एक लकड़ी का दरवाजा है या एक लकड़ी की विंडो पेन है, वहां पे लकड़ी लगी हुई है और इसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप दी ऑब्जेक्ट्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड वी कैन ऑल्सो ग्रुप देम, वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई देम, बट व्हाई डू वी नीड टू। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज ईजियर टू स्टोर। आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपको शैम्पू के साथ ही खाने का सामान भी मिलता है क्या? नहीं, सबके सेक्शंस अलग होते हैं, राइट। जो डिटर्जेंट का सेक्शन है अलग है, नूडल्स का सेक्शन अलग है, पल्सेस का सेक्शन अलग है, कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन अलग है, चॉकलेट वाला सेक्शन अलग है, जहाँ पे आपको कपड़े मिलेंगे उसका सेक्शन अलग है। तो उससे क्या होता है, स्टोर करना ईजी हो जाता है और ढूंढना भी आसान हो जाता है। इनफैक्ट घरों में भी जो मसाले होते हैं, खाने का सामान होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द किचन, वेयर जो नहाने का साबुन, डिटर्जेंट वगैरह होता है, दैट इज स्टोर्ड इन दी बाथरूम और दी स्टोर रूम, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है स्टोर करने में, साथ में ढूंढना भी काफी आसान हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्टडीइंग यू आर डूइंग राइट नाउ, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटीज के बारे में पता करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो अगर हम उसको ग्रुप करके रखेंगे तो उसके बारे में पढ़ना और आसान हो जाएगा, राइट। सो द ईजियर टू स्टडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को स्टडी अगर करना है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, तो उनको ग्रुप करना आसान है। अगर हम उन्हें कैटेगराइज करके रखेंगे तो भी काफी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टेबल है, चेयर है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, अलमीरा है, एंड वी हैव ग्रुप्ड देम, वी हैव कैटेगराइज्ड देम अपॉन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दैट ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ वुड। तो क्या होगा उस केस में कि अब हमें अगर किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, टेबल के बारे में, चेयर के बारे में पता लगाना, अलमीरा के बारे में, बेड के बारे में, तो एक चीज हमारी आसान हो गई, दैट ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें किसी भी चीज को पढ़ना है तो कैटेगरी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉर्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको ये समझ में आया होगा दैट वी कैन सी अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको ये भी समझ में आया होगा दैट वी कैन classify the objects on different basis, on the basis of materials they are made up of, on the basis of appearance, on the basis of hardness or softness, on the basis of transparency, etc. And I hope आपको ये भी समझ में आएगा that why do we need to classify the elements, right? So that is it for today's session. इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। In the next session we are going to discuss the question answers from this chapter. So stay tuned. Until then, take care. Bye bye.